हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और आप सभी बढ़िया होंगे आशा करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता है, हर साल जारी किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने उसी टाइम पर 23 जून थी कल, और कल ही इन्होंने अपना कह सकते हैं नोटिफिकेशन आउट कर दिया है एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी के रिगार्डिंग। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रहेंगी 3131। ठीक है, हालांकि ये वैकेंसी बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी। कौन कौन एलिजिबल रहेगा, क्या आपकी आयु सीमा रहनी चाहिए, क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और कौन कौन सी स्टेज में ये एग्जाम होता है, और कौन कौन से सिलेबस से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपके लिए टाइम टाइम पर लाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये एसएससी का एक कैलेंडर है, उसी का एक प्रिंट आउट कटआउट निकाल लिया है मैंने। ठीक है, 2025 और 26 के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला था, यहाँ पर आप देखोगे 9th नंबर की जो वैकेंसी है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन, और यहाँ पर टीयर 1 आप देखोगे इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका 23 जून से स्टार्ट होना था, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट यहाँ पर इन्होंने बोला है कितना, 18 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। और एग्जाम भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, फिक्स डेट बताई है 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर, यानी कुल मिलाकर 10 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। अभी क्या चल रहा है, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब 2.5 महीना बचा है आपके पास, और 2.5 महीने में आपको ये तैयारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया गया है। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए आपके 23 जून से लेकर 18 जून तक। उसके बाद करेक्शन का विंडो ओपन हो जाएगी 23 और 24। मतलब ये है, अगर आप किसी भी कह सकते हैं आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो 23 और 24 तारीख को, जुलाई को। ठीक है, टीयर 1 की डेट यहाँ पर क्लियर की है इन्होंने 8 से लेकर 18 सितंबर तक, और टीयर 1 की डेट थी ये, और टीयर 2 की डेट यहाँ पर रहेगी फरवरी से लेकर मार्च के बीच में, और ये रहेगी अगले साल, यानी कि कह सकते हैं 26 में। चलिए, अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो वो कैंडिडेट जिनकी एज 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में है। ठीक है, और ये एज काउंट होगी आपकी कब से, 1 जनवरी 2026 तक। आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 27 साल होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो, और ईडब्ल्यूएस है। याद रखना, अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा आप सभी जानते हो कि नॉर्मली ओबीसी के लिए हम लोग 3 साल का कह सकते हैं एज रिलैक्सेशन देते हैं यहाँ पर। उसके बाद एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की इसमें छूट रहती है एज में। ठीक है, तो ये लोग इतना और ऐड कर लेंगे तो इतना एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये 12th बेस्ड आपकी रहती है वैकेंसी, और बेसिकली देखा जाए तो आई थिंक ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो एग्जाम का प्रोसेस रहता है नॉर्मली टीयर 1 और टीयर 2 ही रहता है। लेकिन कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या मांगा इन्होंने भाई मेरे, यहाँ पर जैसे एलडीसी है और जेसीए की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसको जेसीए कर लीजिए। यहाँ पर ये लोग टाइपिंग भी मांगते हैं, और टाइपिंग बेसिकली 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में आने चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में आना चाहिए। तो ये बेसिक ये रहता है क्राइटेरिया। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, और उसके बाद टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट हो जाएगा आपका। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप देखोगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का वो क्या रहता है। देखो, टीयर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और 4 सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस रहेगा इसमें, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस और एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आपको, स्टैटिक वगैरह सारी चीजें कवर हो जाएंगी। 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 नंबर का यहाँ पर वेटेज रहेगा। उसी के बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। ठीक है, टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स रहेगा यहाँ पर, और समय रहेगा आपका कितना, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती भी है। ठीक है, चलिए, इसी के बाद जब आप टीयर 2 में जाओगे तो टीयर 2 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये सेक्शन 1 का परफॉर्मा यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 2 में टाइपिंग वगैरह का, स्किल टेस्ट वगैरह का रहता है। ठीक है, ये चीज आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए। इसके अलावा सेक्शन 1 में टीयर 2 में जाएंगे हम लोग तो ये 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है यहाँ पर। अब 2 घंटा 15 मिनट को हमने, ये लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट रहेगा आपका, देखो पार्ट नंबर पहला रहेगा आपका ये वाला,
इसके अंतर्गत आपका मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न रहेंगे और 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसी तरीके से पार्ट 2 रहेगा आपका इंग्लिश का रहेगा और जनरल अवेयरनेस का। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, यानी 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स। यहाँ पार्ट 1 का जैसे आप पार्ट 1 कह सकते हैं सॉल्व करोगे, उसके बाद मूव कर जाओगे सेकंड पार्ट पर, और उस सेकंड पार्ट का जब समय खत्म हो जाएगा तो तीसरे पार्ट पर मूव कर जाओगे, और तीसरा पार्ट रहेगा आपका कौन सा, कंप्यूटर का रहेगा यहाँ पर। यानी कुल मिलाकर आपको 2 घंटा 15 मिनट का टीयर 2 में समय मिलेगा एक ही जगह पर बैठे हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि गैप रहेगा, गैप नहीं रहेगा। जैसे ही आपका 1 घंटा समाप्त होता है दूसरा पार्ट ओपन हो जाएगा, दूसरा पार्ट जैसे समाप्त होता है 1 घंटा अगला, तो फिर तीसरा पार्ट समाप्त हो जाएगा, और तीसरा पार्ट जस्ट क्वालिफाई नेचर का रहता है, और ये कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। यहां पर ये क्वालिफाई है तो इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होंगे, और यहां पर ये कह सकते हैं इनके मार्क्स एड ऑन होंगे। यानी कि यहां पर 60 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहां पर 180 नंबर का आपको ये देखने को मिलेगा पार्ट 1। उसी तरीके से पार्ट 2 यहां पर आपके 60 क्वेश्चन है और यहां पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहां पर रहेगा कितना, 180 मार्क्स। यहां पर को टोटल देखा जाए तो 360 में से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा यहां पर, ठीक है, जो भी आएगा कट ऑफ यहां पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन 2 में आप देखोगे टीयर 2 का, इसमें जस्ट स्किल होता है, स्किल टाइपिंग, एलडीसी और जेसीए की पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होती है। टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग बता चुके हैं आपके लिए। 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होती है, ठीक है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। जो भी आप लोग, जो भी साथी हैं एलिजिबल हो तो डाल दीजिए, अभी फॉर्म अभी कल से ही स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। और जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, ये डाउट रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि अभी हम 12th में हैं और अपेयरिंग, देखो 12th में हो तो मोस्टली चांसेस है कि आपकी एज अभी कंप्लीट नहीं हुई होगी 18 साल, लेकिन कि जिस किसी की हो गई है तो आपके पास 12th की फाइनल कह सकते हैं मार्कशीट या फाइनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस अपेयरिंग है उसी तरीके से डालोगे, नहीं, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये थी इन्फॉर्मेशन, जैसी भी है आपके सामने है। आप लोग एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म डालिए, तैयारी करिए। बेसिकली देखा जाए तो एसएससी सीजीएल वगैरह का ही और ये सारा कुछ सिलेबस ऐसा ही रहता है उसका भी, बट थोड़ा सा लेवल इनका क्वेश्चंस के पूछने का थोड़ा कम और ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। चलिए, ये थी अपडेट, आप लोगों के लिए पहुंचानी थी और पहुंचा दी है। जैसी भी अपडेट लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।